गुड मॉर्निंग क्लास, मैं अजय सिंह। अवध कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल्स, अवध कोचिंग आरपीएफ पीवाईक्यू एसएसएल इतिहास के विशेष पीवाईक्यूज पे भाग 3 पे हम लोग काम करते हैं, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, तो ये जो रेस दिया गया है आपके लिए, एसएसएल दिया गया है, इस चीज को हम लोग काम करते हैं। क्लियर? और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना मॉक लगाएंगे, और मॉक लगाइए, मॉक लगाने के बाद जो सवाल फंसे उसकी देखा जाता कोरियो करो, जो भी सवाल फंस जाए उस टॉपिक को सीधे हिट करो जाके, तब भी सीधे बनती हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग को काम करना है, जिससे जैसे कि आप के काम में एक देखा जाता है सकारात्मक गति मिलते हैं। किस वर्ष पिट्स भारत अधिनियम, किस वर्ष पिट्स का भारत अधिनियम पारित किया गया? 1784, 1773, 1783, ये आपको बताना होगा। किस वर्ष में पिट्स भारत का अधिनियम पारित हुआ? तो आंसर है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट, पूरा नाम इसका है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल। किस वर्ष पिट्स का भारत अधिनियम पारित हुआ? 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इस एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में था क्या, ये सवाल पूछा जाता है, बड़े एग्जाम में आया है। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो आपको बताना होगा 1784। 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और उस दौरान व्यापारिक अधिकारों को प्रशासनिक अधिकारों से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। उस पैमाने पर देखा गया कि जब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं, वारेन हेस्टिंग्स ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद देखा जा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखो, सॉरी थोड़ा करेक्शन करना पड़ गया, गलत डायरेक्शन चले गए। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो होता है, किस वर्ष पिट्स का भारत अधिनियम किया गया? उसमें 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसका 1784 एक्ट ऑफ 81 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारों को व्यापारिक अधिकारों से अलग किया गया। ये जरूर स्टेटमेंट है कि प्रशासनिक अधिकारों को व्यापारिक अधिकारों से अलग किया गया। प्रशासनिक अधिकारों को व्यापारिक अधिकारों से पृथक किया गया। प्रशासनिक अधिकारों को व्यापारिक अधिकारों से पृथक किया गया। किस वर्ष में पिट्स भारत का अधिनियम पारित किया गया? तो आप बताएंगे 1784, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कहा गया प्रशासनिक अधिकारों को व्यापारिक अधिकारों से पृथक किया जाए। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? शारदा, मोडी, गदंबा, या तो सीधे सीधे आंसर होता है गुरुमुखी लिपि। क्या होता है? गुरुमुखी लिपि। ध्यान रखना है, सीधे सीधे इस पे आंसर आप लोग देना होगा गुरुमुखी लिपि। तो टिक कर दीजिएगा कि पंजाबी भाषा तो गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका? तो आपको अकबर, बाबर, जहांगीर, क्या नाम था? हुमायूं। कौन इसका आंसर है? हुमायूं। ध्यान रखना है, ये आंसर आपको देना होगा हुमायूं। निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका? तो आप बताएंगे कौन है वो? हुमायूं। बाबर, जहांगीर, हुमायूं बाबर का पुत्र था। ध्यान रखना, हुमायूं का पुत्र अकबर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? बताइए। चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी की ईंटें, धूप में सिखाई हुई मिट्टी। हड़प्पा सभ्यता वासियों ने, हड़प्पा सभ्यता वासियों ने किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया था? चिकनी मिट्टी का कॉन्सेप्ट काट दो, लाल बलुआ पत्थर काट दो, धूप में सुखाई हुई मिट्टी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तप्त मिट्टी की ईंटें थी। किसकी ईंटें थी? तप्त मिट्टी की ईंटें थी। नेक्स्ट, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? बौद्ध प्रतीक जो धर्म चक्र है, सबको पता है धर्म चक्र जो ऋषिपत्नम की बात होती है, प्रथम उपदेश जो सारनाथ का प्रथम उपदेश है, इसको बताता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो क्या बताएंगे? प्रथम उपदेश। जन्म बैसाख पूर्णिमा को होता है, मृत्यु गौतम बुद्ध की 500 देखा जाता है लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु अवस्था पूछी जाती है। अंतिम उपदेश देखा जाता है कि अंतिम उस उपदेश जो है वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध धर्म ने सबसे देखा जाए अंतिम उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो बताएंगे प्रथम उपदेश को। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1556 में किसके मध्य होता है? अकबर। अकबर और हेमू, हेमू के मध्य, जिसमें अकबर की विजय होती है। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपसे पूछा जाए 1556, अकबर और हेमू के मध्य। नेक्स्ट, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित? हम्पी भैया कर्नाटक में। हम्पी स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहले जब राजधानी का उल्लेख आता है तो हम्पी का आता है। तो हम्पी आपको बताएं कहां? कर्नाटक, अर्थात विजयनगर साम्राज्य कहां है? कर्नाटक में। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। क्या नाम है? बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया है? तो आप बताएंगे बॉम्बे क्रॉनिकल। इस चीज को आपको ध्यान रखना होता है। फिरोज शाह मेहता कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल। नेक्स्ट, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? आचार्य दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय नोट करना, स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक पूछा जाएगा लॉर्ड रिपन। बाल गंगा न्यू इंडिया देखा जाता, मराठा और केसरी पत्र इनके इंपॉर्टेंट है, मराठा और केसरी
पत्र का प्रकाशन। सीधे सवाल पूछा जाता, मराठा और केसरी पत्र का। मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, केसरी पत्र जो था मराठी भाषा में, मराठी। मराठा जो पत्र था अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, केसरी मराठी भाषा में प्रकाशित होता। बीजी तिलक के पत्र थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ आप लोग जानते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे आचार्य दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, किस राज्य में भूमर देव मंदिर स्थित है? ये आपको ध्यान रखना होगा। किस राज्य में भूमर देव मंदिर स्थित है? क्या बताएंगे? भूमर देव मंदिर किस राज्य में भूमर देव मंदिर स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बहुत नया सवाल है। किस राज्य में भूमर देव मंदिर स्थित है? तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? सीधे सीधे बिहार पिक करिएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो आप बताएंगे बिहार। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो क्या बताएंगे आप? बिहार में है। इस चीज को ध्यान, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की जो बात कही जाती है वो बिहार में। और ये सब पाल वंश के शासकों के द्वारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो देखा जाता पाल वंश के शासकों के द्वारा निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। क्लियर है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना आपसे पूछा जाएगा किसने की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा तो है ही, ये पूछा जाए बहिष्कृत भारत नामक पत्र की संकल्पना किसने दी थी? तब भी आप बताएंगे क्या? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर है? नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में कौन सा था? राहुल। क्या नाम था? राहुल। इसको राहु बोलते थे बुद्ध जी, पुत्र को राहु कहा था, राहुल। आनंद और उपाल बुद्ध के शिष्य थे। आनंद उपाल बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध के शिष्य थे आनंद और उपाल। हुमायूंनामा किसके द्वारा? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? आपको बताना होगा गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा एक ग्रंथ है जिसकी रचना आपको बताना होगा किसने की थी। तो क्या बताएंगे? गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। और इसी में देखा जाता है हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम, इसमें हुमायूं के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख किया है। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री थी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन से घोड़े के बलिदान से संबंधित है? अग्नि अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। तो आप इसमें बताएंगे अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख है कि जो एक अश्व होता था उसको पूजा के बाद उसको देखा जाता था, छोड़ दिया जाता था, और जो राजा उसको पकड़ता था उसको पकड़ने वाले राजा को छोड़ने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। और जहां तक वो अश्वमेघ अश्व जाता था वो सब राज्य उस राजा का होता था जो अश्वमेघ यज्ञ करता था। तो अश्वमेघ यज्ञ एक प्रकार की खुली चुनौती, युद्ध की खुली चुनौती देना हुआ करता था। जो अश्वमेघ, वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होती थी। वाजपेयी जो यज्ञ होता था इसमें क्या रथ दौड़ होती थी। जो प्रवीण होता था, जो राजा रथ दौड़ में, वो वाजपेयी यज्ञ का विजेता बनता। अग्निष्टोम राजसूय यज्ञ, ये जब राजा गद्दी पर
बैठता था तब यज्ञ होता था। ये बहुत बताया जाता है, बड़े प्रकार के यज्ञों का, हवनों का उल्लेख होता है, उसमें अग्निष्टोम यज्ञ का उल्लेख होता है। लेकिन कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है, तो वो बताएंगे आप अश्वमेघ यज्ञ। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर, 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम इनके करमचंद्र था, इनका नाम मोहनदास था। इनके पिता बीकानेर, काठियावाड़, राजकोट रियासतों में दीवानी का कार्य करते थे। उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र वरिष्ठ बने। दिगंबर श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? अब हमने पिछले पीआईक्यू में बता रखा है, जैन धर्म से। दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे। दिगंबर दक्षिण चले जाते, श्वेतांबर ये साउथ चले जाते और ये नॉर्थ रहते हैं। ये साउथ चले जाते हैं और ये नॉर्थ में रहते हैं। दिगंबर के प्रतिपादक हो जाते हैं भद्रबाहु, क्या नाम था? भद्रबाहु। और श्वेतांबर के हो जाते हैं स्थूलभद्र। ये स्थूलभद्र, ये भद्रबाहु। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से संबंधित था? तो किससे था? जैन धर्म से। ये आपको बताना। नेक्स्ट, झांसी से 1857 का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, कालिदास, बेगम, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह के अंतर्गत देखा जाता है, यहां से उन्होंने नेतृत्व किया था। क्लियर? बेगम हजरत महल को क्या कहा जाता है? महक परी। महक परी। कुंवर सिंह कहां से थे? जगदीशपुर आरा, बिहार। आरा बिहार में पड़ता है, आरा। जगदीशपुर आरा जो बिहार में पड़ता है। मणिकर्णिका, मनु, ये सब किसके नाम थे? लक्ष्मीबाई के। 1857 विद्रोह में झांसी का दमन कैप्टन कर्नल देखा जाता है, जनरल ह्यूरोस। 1857 में झांसी का जो दमन किया था, जनरल ह्यूरोज के द्वारा दमन किया जाता है। और नेतृत्व पूछा जाएगा तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सबको पता है, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा शहर की खोज पूछा जाएगा तो दयाराम साहनी। किसके द्वारा? किसके? हड़प्पा शहर के दयाराम साहनी। दयाराम साहनी की। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना होगा, हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर स्थित है। और खोज पूछा जाए हड़प्पा की किसने की थी, तो दयाराम साहनी। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछा जाएगा तो आप सीधे बताएंगे ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? और तो राजा राम मोहन राय। 1828 1828 में स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में। ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये 20 क्वेश्चन का जो पीआईक्यू आपका है, पीआईक्यू 3 जो स्पेशल देखा जाता है, आरपीएफ के लिए डिजाइन किया गया था, ये था। बहुत आसान सवाल थे, एक बार इसको ठीक से पढ़ लेना, अपने आप चीजें हो जाएगी। क्लियर है? थैंक यू क्लास। नेक्स्ट पीआईक्यू पे चलते हैं हम लोग।